तो दोस्तों हम अपनी लाइफ में बहुत सारी देखिए बैटरीज का यूज़ करते हैं। इस तरह की कई बैटरीज हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। डिफरेंट जगह ट्रांजिस्टर्स में यूज़ करते थे हम इसे पहले। आज के समय में अगर आप देखेंगे इसे हम टॉर्च में यूज़ करते हैं। पर्टिकुलरली इसे मल्टीमीटर्स में यूज़ किया जाता है। घड़ियों में कई तरह की इस तरह की बैटरीज यूज़ हो जाती हैं। तो देखिए ये हमारी जो है ये एक 9 वोल्ट का एल्कलाइन सेल है, आप इसे देख सकते हैं। तो समस्या क्या है कि पहले जो ये सेल था ये 15 रुपए या 20 रुपए में मिलता था करीब, और मैं पर्टिकुलरली अपने यहाँ लैब में से यूज़ करता हूँ, तो मैं इस सेल को यूज़ करता हूँ मल्टीमीटर के अंदर, ठीक है। क्योंकि जब हम 12th क्लास में अपने बच्चों को टॉपिक्स के बारे में बताते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रेजिस्टर्स में करंट किस तरह से फ्लो करता है, या 10th क्लास के बच्चों को भी बताते हैं कि रेजिस्टर्स में करंट किस तरह से फ्लो करता है, इसके अलावा ओम्स लॉ क्या है। जब इस तरह की टॉपिक्स हम पढ़ते हैं तो हमें इस तरह की बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाई मल्टीमीटर में हमें इसी तरह का सेल जो डालने के लिए हमारे पास खांचा बना हुआ होता है, तो हम वही सेल यूज़ करते हैं। तो पहले ये सेल 15-20 रुपये का मिलता था। ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि आप जैसे मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं तो कभी कभार आप उसे यूज़ करते हैं, बाकी तो वो आइडियल ही पड़ा रहता है, यूज़ नहीं होता इतना ज़्यादा। तो बैटरी तो उसकी ड्रेन होती रहती है। तो मेरे साथ देखिए क्या सीन हो रहा है, मेरे पास क्या समस्या हुई कि मैं एक बैटरी मैंने मान लीजिए 30 रुपए की उसमें खरीद के डाली, 1-2 बार मैंने उसको यूज़ किया, महीने में कभी 1-2 बार यूज़ किया, उसके बाद वो बैटरी सीधा डेड हो जाती है। और आप जानते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर्स में जब हमारी बैटरी का लेवल कम हो जाता है तो उसमें एक इंडिकेटर आने लगता है कि बैटरी कम है, और मेजरमेंट्स जो हैं हमारे वो ऑफ होने लगते हैं। तो बार 30 रुपए की बैटरी खरीद कर उसमें डालनी पड़ती है। तो अब तक कम से कम मैं 10 बार ये काम कर चुका हूँ। तो मतलब समझ लीजिए 300-350-400 रुपए की बैटरी मैंने उसमें डाल दी है। तो इससे अच्छा तो मैं एक बार ही पैसा मिला करके एक अच्छा मल्टीमीटर खरीद लूँ। रिचार्जेबल मल्टीमीटर थोड़े महंगे आएंगे। तो क्या सोल्यूशन है देखिए हमारे पास। और दूसरी बात देखिए 30 रुपए की बैटरी है, ये चीज़ इतनी नहीं खलती, पर हम उसे यूज़ कम करते हैं, वो ड्रेन हो जाती है, बेफालतू एनर्जी का वेस्टेज होता है। ये चीज़ मुझे ख़राब लगती है एज अ साइंस स्टूडेंट भी और एज अ टीचर भी। तो क्या सोल्यूशन है हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा जो मल्टीमीटर है उसमें इस बैटरी की जगह हम क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि वो चले भी और हमें उससे बार बार खरीदना भी ना पड़े। तो देखिए इसी चीज़ का सोल्यूशन आज की वीडियो में हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। देखिए तो देखिए ये जो हमारी प्रॉब्लम है बैटरी से रिलेटेड, बैटरी ड्रेनेज प्रॉब्लम, इसका नाम देखिए मैंने ये रखा है बैटरी ड्रेनेज प्रॉब्लम। इसका नाम मैंने ये रखा हुआ है बैटरी ड्रेनेज प्रॉब्लम। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हमें कोई बहुत महंगा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सस्ता। देखिए मैंने YouTube पर भी कई जगह ये चीज़ देखी है और मैंने खुद इसे पर्सनली कुछ इसमें स्टेप्स को ऐड किया है। तो आप 30 रुपए का ये सेल खरीद रहे हैं, थोड़ा आप इससे 2 या 2.5 गुना पैसा और मिला दें, यानी 110 या 120 रुपए तक, 120-30 रुपए में आपका जुगाड़ हमेशा के लिए हो जाएगा। मतलब हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। मल्टीमीटर में आपको अलग से सेल नहीं खरीदना पड़ेगा जहाँ भी आप इस सेल को यूज़ करते हैं। मैं पर्टिकुलरली मल्टीमीटर का केस ले रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वही यूज़ है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर देखिए सोल्यूशन क्या है कि हम यहाँ पर एक रिचार्जेबल बैटरी का यूज़ करेंगे। हम यहाँ देखिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर हम एक लिथियम पॉलीमर की या लिथियम आयन की कोई भी रिचार्जेबल बैटरी का यूज़ करेंगे। रिचार्जेबल बैटरी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसके 2 कनेक्शन निकाल देता हूँ, ठीक है। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। तो हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए समस्या क्या है, रिचार्जेबल तो ये है, इसे हम पहली बार डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो भाई हम क्या करें कि हम इसे चार्ज कर सकें। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, हम यहाँ पर एक BMS लगाएंगे, एक ऐसा हम इसमें एक चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे, छोटा सा ही माइक्रो फॉर्म फैक्टर का जो होगा, अभी कहाँ से लेना है देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। माइक्रो फॉर्म फैक्टर का होगा, यहाँ पर इसके इनपुट होंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने इसे इनपुट दे दिया और यहाँ पर हमारा एक चार्जिंग डॉकेट लगा रहेगा। चार्जिंग हमारे पास यहाँ पर एक कह सकते हैं पिन लगी होगी, जहाँ पर अपना जो नॉर्मल मोबाइल का चार्जर होता है हमारा माइक्रो USB केबल, उसको लगाकर हम यहाँ पर इसे चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक BMS इनबिल्ट होता है, इसमें एक BMS इनबिल्ट होता है, वरना आप बैटरी जब खरीदेंगे तो आप उसके साथ जो है BMS खरीद सकते हैं। तो ये तो देखिए हमारा हो गया कि यहाँ से हमारा ये चल सकता है। लेकिन देखिए एक समस्या छोटी सी और है कि ये जो हमारी लिथियम पॉलीमर सेल होता है, ये जब फुल चार्ज होता है तो 4.2 वोल्ट्स के अराउंड और जनरली 3.5 वोल्ट तक ये हमें वोल्टेज देता है। सॉरी
ये लिथियम पॉलीमर सेल हमारा 3.5 वोल्ट तक हमें वोल्टेज देता है, पर हमारी ये जो नॉर्मल बैटरी होती है ये तो 9 वोल्ट्स की होती है, तो ये हम इससे 9 वोल्ट्स कहाँ से देंगे? तो देखिए इसका भी थोड़ा सा हमारे पास जुगाड़ है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक बूस्ट कन्वर्टर यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए हम एक यहाँ पर ये भी माइक्रो फॉर्म फैक्टर में ही 2 एम्पियर का यूज़ करेंगे, ये भी माइक्रो फॉर्म फैक्टर में ही होगा हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बूस्ट कन्वर्टर है। ये क्या करता है, लो इनपुट लेता है वोल्टेज में। देखिए बूस्ट कन्वर्टर दरअसल क्या करते हैं, वोल्टेज का इनपुट लो लेते हैं और करंट का इनपुट हाई लेते हैं और उसे वो चेंज कर देते हैं हाई वोल्टेज और लो करंट में, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई हमारी जो पावर होती है वो तो VI होती है, वोल्टेज इनटू करंट, तो भाई पावर तो वही रहेगी बैटरी से जो मिल रही है, पावर तो बहुत घट नहीं सकती क्योंकि ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा। तो अगर देखिए हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, पावर सेम रखते हुए अगर हम वोल्टेज को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो करंट जो है वो कम हो जाएगी। इसी प्रिंसिपल का यूज देखिए ये भी करता है, ये कम वोल्टेज पर ज्यादा करंट लेता है। जैसे मान लीजिए इसने क्या किया, 2 वोल्ट पर 4 एम्पियर करंट उठाया, तो इसे ये चेंज कर देगा 4 एम्पियर की 4 वोल्ट की वोल्टेज, 4 वोल्ट की वोल्टेज और 2 एम्पियर का करंट। तो देखिए अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये 4 दूनी 8, ये भी 8 वॉट हुआ और ये भी हमारा 8 वॉट ही हुआ। ये तो मैंने आपको एक समझाने के लिए स्कीमेटिक बताया है, ठीक है। एग्जैक्टली 100% तो नहीं हो सकता ना कन्वर्जन, क्योंकि एग्जैक्टली 100% तो कोई भी डिवाइस कन्वर्ट कर नहीं सकता है, तो परपेचुअल मशीन हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारा बूस्ट कन्वर्टर है ये क्या करता है, इसमें एक हमारा एक पोटेंशियोमीटर दिया होता है। अभी मैं आपको सारे टूल दिखाऊंगा। इसमें एक पोटेंशियोमीटर दिया होता है जिससे आप ट्यून करके वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा जो चीजें हैं देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए तो इस माइक्रो ATX में क्या करेंगे, हम इस बैटरी से इनपुट देंगे, यहाँ पर बैटरी से हम यहाँ पर इनपुट देंगे और देन यहाँ से हमारा आउटपुट बाहर निकलेगा। यहाँ से हमारा जो आउटपुट है ये बाहर निकलेगा और इस आउटपुट को फिर हम जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसे हम ट्यून कर लें 9 वोल्ट पर, तो इस पूरे सेटअप को जहाँ हम चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसमें खास बात क्या है भाई, जब आपकी बैटरी डाउन हो जाए चार्ज कर लीजिए, चार्ज हो गया फिर यूज़ करिए, फिर डाउन हो जाए फिर चार्ज करिए। तो इसे आप बार बार कर सकते हैं, तब तक कर सकते हैं जब तक ये बैटरी है। और लिथियम पॉलीमर सेल्स ही देखिए हमारे यहाँ स्मार्टफोन्स में भी यूज होते हैं, जिन्हें बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं। तो आप कहेंगे हाँ ये आइडिया तो बढ़िया है, ठीक है, और ये छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। अब आप कहेंगे कि ठीक है ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कैसे बनाएंगे इसे और इसमें कितना खर्चा आ रहा है। तो देखिए अब हम जरा यहाँ पर खर्च की बात कर लेते हैं। देखिए खर्च की हम बात, और कहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए मैं कोई लिंक नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है हमारी यहाँ कोने में थोड़ा आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको कोई लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं पर्सनली वहाँ से प्रेफर करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खरीदना, सस्ते पड़ते हैं, आप चाहें तो खरीद सकते हैं, वरना आप इन्हें लोकल मार्केट में भी ले सकते हैं, ठीक है। पर लोकल मार्केट में क्या है कि काफ़ी ढूंढना पड़ता है, एग्जैक्ट कंपोनेंट नहीं मिल पाता, ठीक है, और फिर कौन बाहर जा करके इतना समय किसके पास है कि कौन बर्बाद करेगा, इसलिए जो है ऐसा करते हैं। देखिए तो ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है आपको, ये जो है ये आपको 2 एम्पियर का बूस्ट कन्वर्टर बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। वोल्टेज बूस्ट कन्वर्टर ये होता है, ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अमेजोन पे आप इसे लेंगे तो इसकी खुद की प्राइस 110 रुपए के अराउंड होगी नॉर्मली। इसे मैं देखिए मैं आपको वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, या आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ क्वार्ट्ज कंपोनेंट्स ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कंपोनेंट खरीदते समय कि इसमें जो प्राइजेस होते हैं उसमें जीएसटी पहले से इंक्लूड नहीं होता। जब आप चेकआउट करेंगे तब उसमें जीएसटी लोग ऐड करते हैं बाद में, ठीक है। तो उसमें आप अगर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्लैट 5% का कूपन यूज करेंगे तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ अगर आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो 20 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। तो देखिए मैंने इसे जब लिया था तो ये मैं आपको बिना जीएसटी वाला प्राइस बता रहा हूँ, करीब ये 40 रुपए का मुझे पड़ा था। ये बूस्ट कन्वर्टर मुझे 40 रुपए का पड़ा था। इसके अलावा देखिए आपको एक 450 जो है mAh में 450 mAh की एक आपको बैटरी चाहिए होगी, LiPo, इसको लिपो कहते हैं, लिपो मतलब लिथियम पॉलीमर। तो 450 mAh की लंबी वाली लीजिएगा, ये करीब आपको 100 रुपए की पड़ेगी, शायद 100 रुपए की थी या मेरे हिसाब से शायद 80 रुपए की थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, शायद 80 रुपए की थी। ये आपको करीब 80 रुपए की पड़ेगी लिथियम पॉलीमर सेल। और आपको ये जो BMS होगा, ये जो आपको ये चार्जिंग डॉकेट खरीदना है, ठीक है, चार्जिंग मॉड्यूल जो है लिथियम पॉलीमर का चार्जिंग मॉड्यूल टाइप सी वाला देखिए 26 रुपए का है और ये वाला शायद 16 रुपए का है, तो ये 16 रुपए का है,
तो आप देख लीजिए 120, 136 और 14-15 रुपए इसमें जीएसटी लगता है। तो यानी 150 रुपीज में सारे आपके घर तक आ जाएंगे। ठीक है, 150 में आपको शायद एक दो चीज़ और खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि देख लीजिएगा अपना हिसाब से 40 रुपए फिर डिलीवरी चार्ज भी लगता है। तो 200 रुपए आप मोटा मोटा मान लीजिए। अगर आप 150 का सामान लेंगे तो शायद 40 रुपए उसमें डिलीवरी चार्ज और लगेगा। ठीक है, तो आप 200 रुपए मोटा मोटा मान लीजिए। 200 रुपए में आपका ये सिस्टम बन जाएगा। बार बार देखिए सेल खरीदने से आप बहुत इससे पैसे बचा लेंगे। 30 रुपए का आप सेल अगर खरीदते हैं तो 5 बार में ही 150 रुपए हो जाता है, 5-6 महीने में ही। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं आपको इसे प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे हमारा जो मॉड्यूल है ये बनेगा। ठीक है, और फिर हम उसकी वर्किंग को भी टेस्ट करेंगे कि तो दोस्तों ये रही हमारे पास वो चीज़ें जो हमें चाहिए होंगी इस मॉड्यूल को बनाने के लिए, जो भी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक 450 mAh की बैटरी है। देखिए ये हमारे पास 3.7 वोल्ट्स की 450 mAh की बैटरी है, आपको दिख रही होगी। ठीक है, इसका प्राइस मैंने आपको पहले बताया था। इसके अलावा देखिए, ये इसका हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है, ये आपको दिख रहा है। ये हमारा दरअसल मेन इसकी सर्किट आईसी है जो कि चार्जिंग को इसकी कंट्रोल करती है, और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी इसी के अंदर है, BMS जिसकी मैंने बात की थी। और ये हमारा देखिए यहाँ पर माइक्रो USB से चार्ज हो जाता है। इसके अलावा आप इसके अंदर अगर गौर से देख पाएँ, इसके अंदर फोकस होने दीजिए इसे, इसके अंदर अगर आप देख पाएंगे तो इसके अंदर भी एक छोटी सी आईसी है। अब आप ठीक है, देखिए इसके अंदर भी छोटी सी एक आईसी है, तो यानी इसके अंदर प्री बिल्ट BMS है हमारा। ये देखिए, ये हमारा जो है, ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है जिसकी हम बात कर रहे थे। और देखिए इन पर क्या जो है, ये हमारा जो है इसे पोटेंशियोमीटर दिया है, इसे हम यहाँ से ट्यून करके वोल्टेज को बढ़ा घटा सकते हैं। तो देखिए इन कंपोनेंट्स की खासियत क्या है कि इनमें जो PCB है उसमें वेल लेबल्ड है कि कौन सा डायग्राम हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर कनेक्ट करनी है, तो बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए और हमें थोड़ी सी वायर्स भी चाहिए होंगी, और हमारे पास देखिए काफ़ी सारा यहाँ पर वायर है, एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले हमारा जो ये मल्टीमीटर है, ये देखिए यहाँ पर आपको जो सिंबल की मैं बात कर रहा था, ये देखिए यहाँ पर हमारा सिंबल आ रहा कि बैटरी लो है इसकी। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी बैटरी को निकालते हैं और फिर हम देखते हैं। और साइड में देखिए हमारे पास यहाँ साइड में एक सोल्डरिंग आयरन भी है जो कि हीट हो रहा, क्योंकि हमें इन सब कंपोनेंट्स को सोल्डर करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन का यूज़ किया है। ठीक है, आप चाहें तो दरअसल कच्चे कनेक्शन ही कर सकते हैं और उसी से हमारा जो है काम चल जाएगा। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले हमें जिसे यहाँ पर लगाना है, तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर से इसको यहाँ पर खोलते हैं। देखिए मल्टीमीटर सबसे पहले, तो ये हमारे स्क्रू हैं, इन्हें हम संभाल के रख देते हैं। तो ये देखिए हमारी इस तरह से बैटरी इसके अंदर होती है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। तो ये देखिए, ये हमारी बैटरी है। तो आप इसकी पोलैरिटी एक बार चाहे तो चेक कर लें कि हाँ कहाँ इसकी पोलैरिटी ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारी पोलैरिटी ठीक है, यानी निगेटिव हमारा ये नीचे वाला था, यहाँ पर लिखा भी, अगर आप ध्यान से देखें, ये प्लस है और ये हमारा माइनस टर्मिनल है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारी साफ साफ लिखी भी है। तो हम अपनी बैटरी को इसी तरह से इसमें कनेक्ट करेंगे। और देखिए हमारा जो ये जगह है हमारे पास, वो इतनी जगह है कुछ हमारे पास, तो हम देखते हैं कि क्या हमारी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। रख के एक बार हम इसे देखते हैं। और ये बैटरी भी है हमारी छोटी सी, तो मुझे तो लगता है कि बहुत आराम से ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा। देखते हैं एक बार इसे बंद करके देखते हैं, ऐसे ही बंद होगा। तो हम इसे ज़रा यहाँ पर बंद करके देखते हैं कि ये बंद हो रहा। जी बिल्कुल, देखिए ये बंद हो गया आराम से। तो ये हमारी सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत ही आसानी से आ जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है फिटिंग में हमारी यहाँ पर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ हमें चेक करनी थी कि कहीं फिटिंग में तो कोई समस्या नहीं। तो अब हम इसे तसल्ली से देखिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारी बैटरी है इसकी जो वायर्स है बहुत छोटी हैं और फ्रेजाइल हैं, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं इनको एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पर तार लगा करके थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं, ताकि इसका हम ये जो इसकी इनबिल्ट वायर है इसका यूज़ ना करें, क्योंकि अगर ये छोटी हो गई तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर बैटरी को हमें खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए तो हमने दोनों वायर्स को लगा दिया। ध्यान एक चीज़ का आपको रखना है कि शॉर्ट सर्किट ना हो बैटरी, क्योंकि ये जब आएगी तो ये आपकी ऑलरेडी चार्ज होती है। तो अब देखिए, अब इसे हम सोल्डर कर लेते हैं। तो इसे हम देखिए सोल्डरिंग करते हैं इस पर। हेल्पिंग हैंड इसीलिए ज़रूरी होता है, वैसे मेरे पास तो अभी खैर है नहीं हेल्पिंग हैंड, तो मैं एक ही हाथ से इसको करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारी टिनिंग हो जाएगी बहुत आसानी से।
देखिए बड़ी आसानी से यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन था वो हो गया। अब इस कनेक्शन को हम इधर भी एक्सटेंड कर देते हैं दूसरे वाले पिन पर भी। तो क्योंकि कॉपर वायर है इसलिए बहुत आसानी से यहाँ पर सोल्डर इस पर हो जाएगा। इन्हें आप बाद में टेप कर दें अच्छे से, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बैटरी शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए। बैटरी का शॉर्ट सर्किट होना बहुत ख़तरनाक होता है। खैर यहाँ पर BMS लगा है तो शॉर्ट सर्किट का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए अपनी बैटरी को एक्सटेंड कर दिया आगे। अब हम इसे आगे तक करके यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे हम थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इसे बूस्ट कन्वर्टर के इनपुट में जो है यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर बूस्ट कन्वर्टर का इनपुट है हमारा यहाँ पर। तो देखिए इनपुट में हमारा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पिन पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव। तो रेड वाला हमारा पॉजिटिव पिन है, तो इसे हम यहाँ पर रेड में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन इसे हम फिर सोल्डर कर देंगे। तो इसे हमने रेड में इंसर्ट कर दिया है, और जो हमारा दूसरा है देन ये हमारा यहाँ जाएगा, निगेटिव हमारा इनपुट जो है उसमें जाएगा। तो ये देखिए दोनों ही वायर यहाँ पर हमारे आ चुके हैं। तो बस अब इन्हें हमें सोल्डर कर देना है, यहीं पर प्लेस पर सोल्डर कर देना है और हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से के साथ। देखिए बहुत आसानी से इस सरफेस पर सोल्डर हो रहा है, तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो देखिए हमने यहाँ पर इनपुट के कनेक्शन हमारे यहाँ पर बहुत ही आसानी से देखिए कर दिए हैं यहाँ पर। तो हमारा अब ये इनपुट तैयार हो गया है। तो अब हम चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले, लेकिन हमें इसे 9 वोल्ट पर सेट करना पड़ेगा। देन हम चेक करते हैं कि ये 9 वोल्ट हमारा आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो हमें पहले इस सेल को जो है अंदर लगाना पड़ेगा, ताकि हम ये चेक कर सकें कि हाँ ये 9 वोल्ट आउटपुट दे भी रहा है या नहीं दे रहा। तो हम इसे बंद करते हैं सीधा। तो ये अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। हम एक बार ऐसा करते हैं कि चार्जिंग टॉकेट का सॉकेट कनेक्शन भी करते हैं बाद में। पहले में अपने आउटपुट के लिए वायर लगा देते हैं। देखिए आउटपुट के लिए हम एक येलो वायर का यूज़ कर रहे हैं और एक हम वाइट वायर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आउटपुट को दिखाने के लिए। तो ये वायर देखिए बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत आसानी से हाथ से ही ये जो है आराम से बाहर आ जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आराम से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऐसे। तो अब हम इसे यहाँ आउटपुट में भी अपने लगा देते हैं। तो आउटपुट में भी हम पॉजिटिव नेगेटिव को देख करके ही जो है लगाएंगे, बिना देखे नहीं लगाना है। तो वैसे बिना देखे आप लगाएंगे भी क्यों जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान देख के ही लगाता है। देखिए बहुत ही क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि कहाँ पर आउटपुट है और कहाँ पर इनपुट है। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं जाएगी इसको लगाने में। ठीक, अब इसे हम सोल्डर कर देते हैं यहाँ पर। इसे हम अब यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं। देखिए इसे हमने लगा दिया। अब हम यहाँ पर निगेटिव वाला भी कनेक्ट कर देते हैं। पूरा तार कहाँ बाहर आ रहा भैया।
तो देखिए हमने यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल को भी लगा दिया है बहुत ही आसानी से। तो अब हम यहाँ पर तैयार हैं, देखिए यहाँ पर इसको टेस्ट करने के लिए कि क्या ये हमारा आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ज़रा प्रोब्स लानी होगी। तो ज़रा हम प्रोब ले आएँ, तब हम आपको इसे दिखाते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने मल्टीमीटर को अपने बूस्ट कन्वर्टर से जो हमने बनाया था उससे कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसे इसका वोल्टेज हम देखते हैं अभी कितना वोल्टेज आ रहा। देखिए तो हम इसकी लाइट एक बार ऑन करने की कोशिश देखिए, तो 4.40 के लगभग देखिए आ रहा। अगर आप इस पोटेंशियोमीटर को देखिए यहाँ पर छेड़ेंगे, देखिए मैं आपको पोटेंशियोमीटर की को चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए पोटेंशियोमीटर देखिए और कुछ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखिए पोटेंशियोमीटर को चेंज करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम वोल्टेज को घटा सकते हैं, जितना चाहें हम उस वोल्टेज को घटा भी सकते हैं, और अगर हम इसे बढ़ाना चाहें तो हम जितना चाहें इसे बढ़ा भी सकते हैं। देखिए करीब 27-28 वोल्ट तक जा रहा, लेकिन क्योंकि मल्टीमीटर की बैटरी हमारी लो है तो जल्दी से हम इसे सेट कर लेते हैं। हमारा देखिए ये कुछ 9 साढ़े 9 वोल्ट पर हम इसे सेट, 9.5 में इसलिए सेट कर रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीमीटर मुझे शक है कि ये रीडिंग सही शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम इसे 9.5 के अराउंड सेट कर लेते हैं, बस इतना बहुत है। देखिए हमने इसे करीब 9.5 वोल्ट करीब इसे सेट कर लिया। थोड़ा देखिए फ्लक्चुएशन हो रहा, पर ये 9.5 के अराउंड है कंपैरेटिवली। 9.5 के अराउंड ये बैटरी हमारी यहाँ पर इस समय है, ठीक है। तो अब हमारा देखिए बैटरी का रोल निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इसे हम बंद करते हैं एक बार, और इसकी प्रोब्स को हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं देखिए यहाँ से। और देन इसे अब हम मल्टीमीटर में लगा करके देखते हैं कि क्या जो है ये हमें एज अ बैटरी हमारे लिए वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता। तो देखिए ये हमारा ओपन ही है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं पहले। और अब देखिए अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल जो है हमारे मॉड्यूल का उसे हम यहाँ पर पॉजिटिव पर लगाते हैं। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल को हम यहाँ पर पॉजिटिव पर लगाते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल को देखिए हम यहाँ पर नेगेटिव पर लगाने की कोशिश करते हैं। इससे हम एक काम करते हैं, हाथ से ही पकड़ लेता हूँ अभी मैं इसे, अभी के लिए इसे। तो इसे हम देखिए ऐसे पकड़ लेते हैं अभी कुछ देर के लिए, क्योंकि क्लिप लगाने पर बहुत समय ख़राब हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसे बस यहाँ पर ऑन रखते ही हैं पहले से ही। तो देखिए शायद चल भी गया था अभी, मे बी। एक बार हम इसे ज़रा देखते हैं लगा करके। तो देखिए हमने इसे यहाँ पर लगा दिया, लेकिन हमारा मल्टीमीटर अभी ऑन नहीं हुआ है। क्या बात हो गई है, ये हमारा अभी तक ऑन नहीं हुआ मल्टीमीटर। चलो बैटरी लगा करके देखता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा ये ऑफ है अभी हमारा, तो मैं जरा बैटरी लगा करके देखता हूँ। बैटरी लगाने पर तो ये हमारा काम कर रहा, लेकिन इससे हमारा ये काम नहीं कर रहा था। एक बार हम फिर से लगाते हैं इसे, शायद मेरे कनेक्शन उतना स्टेबल नहीं था इस वजह से। ये भी हमारा ऑन नहीं हुआ मल्टीमीटर से, शायद हमारा वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा हो मे बी। देखिए हमने इसे यहाँ लगा दिया, लेकिन वोल्टेज में भी हमारा थोड़ा ज़्यादा हो। हम वोल्टेज को एक बार कम करके देखते हैं क्या हमारा वोल्टेज कम है क्या, या हम इसे बढ़ा दें वोल्टेज को एक बार। तो हमें इसे यहाँ थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि हम यहाँ पर जो है दिखा सके। तो अब जब ये बन जाता है तो मैं आपको देन इसे दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। कि हम अपना यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल लगाते हैं, क्योंकि बैटरी हमारी थोड़ी डाउन हो गई है। तो हम इसे पहले चार्ज कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसे देखेंगे कि ये हमारा जो है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए चार्जिंग मॉड्यूल के लिए मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का वायर यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है।
देखिए एक ऑरेंज यूज़ कर लेता हूँ और एक येलो यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, या ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ, कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं येलो और रेड यूज़ कर ले रहा हूँ। देखिए तो इन्हें हमें बस अब क्या करना पड़ेगा, इन्हें हमें सोल्डर करना है। यहाँ पर इसे हम आसानी से अगर सोल्डर कर देंगे तो बस हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। देखिए तो हम यहाँ पर इन्हें लगा देते हैं। तो हम इन्हें यहाँ पर लगाते हैं। चलिए जल्दी से इन्हें हम लगा देते हैं। सोल्डरिंग आयरन हमारा यहाँ पर क्योंकि रेडी है, तो इसमें हम यहाँ पर पॉजिटिव, बैटरी का जो पॉजिटिव है उसे दरअसल हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। देखिए बैटरी का पॉजिटिव यहाँ लगाना है, तो हम इसे लगाएंगे यहाँ पर। एंड जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो हमें यहाँ लगाना है, तो हम इन्हें यहाँ पर जल्दी से जोड़ देते हैं। तो देखिए क्योंकि सोल्डरिंग आयरन काफ़ी गर्म है तो आप सावधानी से काम करें। देखिए एक ही शॉट में, छोटा सा क्योंकि हमारा डॉकेट है, बहुत आसानी से एक ही शॉट में हमारा ये लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सोल्डर हम और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा दोनों टर्मिनल कनेक्ट हो चुके हैं। हमारे दोनों टर्मिनल मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब इसके बाद देखिए इन्हें पॉजिटिव नेगेटिव के अनुसार हम सही से लगा देते हैं। देखिए तो पॉजिटिव जो है हमारा बैटरी का वो हमारा यहाँ पर जाएगा, ये पॉजिटिव इसके साथ। इसे मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ये हमारा इधर जा रहा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर जा रहा। देखिए और जो हमारा निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो हमारा इधर जाएगा। तो अब देखिए अब इसे एक फाइनल बार हम सोल्डर को थोड़ा हीट कर देते हैं ताकि ये दोनों एक साथ आ जाएं, दोनों कनेक्शन हमारे एक दूसरे में वो हो जाएं। थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर मैं यूज़ कर लेता हूँ ये काम करने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने सोल्डर लगा दिया है अच्छी तरह से ताकि कनेक्शन हमारे निकले ना। इसे थोड़ा और यहाँ पे भी इस वाले में भी लगा देते हैं, वैसे तो ये लूज़ नहीं होंगे। ठीक है, देखिए हमारा ये जो सर्किट था ये बन के तैयार हो चुका है। देखिए अब अगर हम इसे चार्जिंग पे लगाएंगे तो हमारी बैटरी जो होगी वो दोबारा चार्ज हो जाएगी, उधर हमें सर्विस देने के लिए वापस तैयार हो जाएगी। इसमें आप एक छोटा सा काम और करिए, आप इलेक्ट्रिक टेप लगा लीजिए और ये देखिए पूरा मॉड्यूल बन के तैयार है। इसे आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पर अपनी जो बैटरी थी सॉरी, इसमें देखिए हमने बढ़िया से टेपिंग कर दी है। यहाँ पर तार वगैरह को हमने अपना जो बूस्ट कन्वर्टर था उसे यहाँ लगा दिया है। बैटरी को देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो बैटरी को हमने इसमें फोकस करता हूँ, बैटरी को देखिए हमने यहाँ पर बीच में लगा दिया है। ये रही बैटरी हमारी और ये देखिए हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है। तो अब ये हमारा कन्वर्टर बन करके तैयार है। अब देखिए इसमें क्या है, अब मैं इसका वोल्टेज आपको नाप करके दिखाता हूँ कि इसका वोल्टेज कितना जो है यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो इसके मैं ऑन कर देता हूँ। अब देखिए इसका वोल्टेज मैं आपको मेज़र करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से यहाँ पर ये देखिए, अब आप देख सकते हैं, एक मिनट, देखिए ये 1.48 वोल्ट्स के लगभग मुझे दे रहा है। ठीक है, तो अब आप अगर इसे चाहें तो इस बैटरी को यहाँ पर चार्ज भी कर सकते हैं। तो इसे मैं ज़रा चार्ज कर देता हूँ। देखिए तो चार्ज करने के लिए देखिए यहाँ पर हमें सॉकेट गिवन है, यहीं पर हमें अपनी USB को कनेक्ट करना है चार्जर से और देखिए हमारा ये मॉड्यूल चार्ज होना स्टार्ट हो गया। तो इसे आप इस तरह से बड़ी आसानी से चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसे चार्ज नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसे अभी चार्ज कर रखा है। ठीक है, अब आप वोल्टेज को अगर बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो आपको ये यहाँ पर नॉच दिया हुआ है, इसे इस तरह से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। आपको मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में ये चीज़ करके, पिछले शॉर्ट में मतलब। देखिए यहाँ पर हम इसे इस तरह से बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब इसका वोल्टेज एक बार फिर से मेज़र करते हैं। ये मल्टीमीटर में बैटरी कुछ कम हो गई है तो शायद ये प्रॉपर रीडिंग दे नहीं रहा है। 9 वोल्ट्स के अराउंड मैंने इसे सेट किया था।
हाँ अब देखिए, अब ये रीडिंग प्रॉपर आने लगी। देखिए 9.39 वोल्ट्स के लगभग यहाँ पर हमें बैटरी से मिल रहे हैं। इसे अगर हम बढ़ाना घटाना चाहें तो देखिए बढ़ा घटा भी सकते हैं। कैसे? इसे मैं यहाँ पर होल्ड कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार इसे पकड़ना ना पड़े, और इसे भी मैं यहाँ पर होल्ड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों को होल्ड कर दिया। अब देखिए, अब अगर हम बैटरी में, अब हमारा जो टर्मिनल है ये, अगर इसमें देखिए हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा वोल्टेज। देखिए कम होने लगा वोल्टेज। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, बड़ी आसानी से हम इसे जितना भी आप चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। ये कितना तक जाता है चलिए ज़रा एक बार टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए 15, 16, 17, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज ये हमें दे सकता है बूस्ट कन्वर्टर। 2 एम्पियर तक का ये मॉड्यूल है, इसलिए 2 एम्पियर तक की सप्लाई हम इससे बहुत आसानी से ले सकते हैं। देखिए अब ये तो रेंज से बाहर चला गया मल्टीमीटर की, इसे हम कम करते हैं। देखिए ये काफ़ी दूर 28-29 वोल्ट तक ये जा सकता है, लेकिन हमें जितने पर काम है इसे हम 9.5 के अराउंड सेट करते हैं। देखिए घुमा करके। और ये इसमें अच्छी बात ये है कि इसे जब हम चाहें तब इसे हम चार्ज कर सकते हैं एंड देन हम इसे यूज़ कर सकते हैं मल्टीमीटर में। और इसमें एक सेफ्टी फ़ीचर भी है, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। देखिए सेफ्टी फ़ीचर के बारे में मैं आपको बता दूंगा। इसे मैं पहले सेट कर लेता हूं। देखिए 9.5 के आसपास। मेरे पास दरअसल स्क्रू ड्राइवर इस समय है नहीं, मेरा स्क्रू ड्राइवर का सेट था लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर एक हैक्सॉ से ही इसे सेट कर रहा हूँ। इतना मेरे हिसाब से ठीक है ये। तो ये देखिए बैटरी हमारी बन करके तैयार है। अब मैं इससे आपको कुछ चला करके दिखाता हूँ जिससे आपको भरोसा हो जाए कि हाँ इससे हम कुछ चला भी सकते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक मल्टीमीटर है। ये मल्टीमीटर मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ये मल्टीमीटर। तो इसे देखिए मैं आपको ऑन करके यहाँ पर इसी बैटरी की सहायता से दिखाता हूँ। इसे मैं हटा देता हूँ फ्रेम में से, नहीं तो आप कहेंगे कि शायद चार्जर से चला दिया। तो इसलिए देखिए मैं आपको यहाँ पर चला के दिखाता हूँ। तो मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से देखिए कनेक्ट करूँगा यहाँ पर, और निगेटिव को निगेटिव से भी कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आप देख सकें कि ये मल्टीमीटर हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसे मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। देखिए अब आप देख सकते होंगे कि हमारा जो मल्टीमीटर है वो थोड़ा सा, इसमें पता नहीं क्यों ये ब्लिंक करता हुआ आ रहा है वीडियो में, आई डोंट नो, लेकिन ये रियलिटी में ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसे मैं देखता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, आई डोंट नो। बट ये देखिए हमें 9 पॉइंट कुछ वोल्ट से शो भी कर रहा है कि 9.2 वोल्ट्स हमारा है यहाँ पर। ठीक है, ये इसका मैं स्क्रीनशॉट एक नीचे लगा दूंगा जिससे आप देख सकें। ये पता नहीं क्यों ब्लिंक कर रहा है, वीडियो में ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा मुझे भी, लेकिन ये दरअसल असलियत में ब्लिंक नहीं कर रहा। शायद ये फ्रेम रेट से रिलेटेड कुछ होगा इशू। ठीक है, ये बढ़िया से हमारा काम कर रहा है। ये 9.2 वोल्ट्स हमारा यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए अगर मैं इसे यहाँ पर टच करता हूँ तो ये देखिए ये हमारा, एक मिनट, ये देखिए 9.2 वोल्ट्स का लगभग हमारा ये वोल्टेज बता रहा। और अगर मैं आपको मल्टीमीटर से भी इस समय चेक करके दिखाऊं कि कितना वोल्टेज है, तो इसे मैं चेक करने की कोशिश करता हूं मल्टीमीटर से कि कितना है। मुझे उम्मीद है कि फ्रेम में आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा मेरा, ये शायद आपको दिख रहा हो। और देखिए यहाँ पर ये 10.17 बता रखा है। थोड़ा बहुत एरर है क्योंकि बैटरी लो है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसे बड़ी ही आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। अब देखिए इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसमें देखिए एक सेफ्टी फीचर है। अब वो सेफ्टी फीचर देखिए क्या है, अभी ये आपको चलता हुआ दिख रहा। अगर मान लीजिए एक्सीडेंटली कभी आपकी बैटरी जो है इस तरह से शॉर्ट हो गई तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मल्टीमीटर यहाँ पर चलना बंद हो गया है। देखिए, और अगर मैं अब आपको इसका वोल्टेज नाप करके दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि इसका वोल्टेज 0 हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है ये आपको मैं अभी देखिए एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, सॉरी फ्रेम में मेरा मल्टीमीटर नहीं आ रहा, आपको मैं फ्रेम में अगर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसका वोल्टेज 1.38 वोल्ट्स हो गया। दरअसल ऐसा हुआ क्यों, तो देखिए मैं आपको पहले से हटा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा। देखिए जो हमारी बैटरी है दरअसल उसमें एक इनबिल्ड प्रोटेक्शन सर्किट है जो कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। इस बैटरी में हमारी जो येलो कलर का कैप्टॉन टेप लगा हुआ है, तो उसमें हमारा एक
प्रोटेक्शन सर्किट है, वो सर्किट दरअसल क्या करता है कि जैसे ही बैटरी शॉर्ट सर्किट होती है तो वो आउटपुट को बंद कर देता है, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पर इन जो टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं, अब इन टर्मिनल्स में दरअसल कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा। तो अब आप कहेंगे कि अब ये तो मतलब अब ये बैटरी कैसे ऑन होगी दोबारा। देखिए इसे ऑन करना बहुत ही सरल है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हम वापस चार्जिंग मॉड्यूल में जब लगाएंगे और जब वापस ये चार्ज होना स्टार्ट होगी, हल्का सा चार्ज होगी, तो वो जो प्रोटेक्शन सर्किट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा हमारा, सॉरी, और ये बैटरी हमारी फिर से फंक्शनल हो जाएगी। तो देखिए हम इसे ऑन करते हैं, ये हमारी यहाँ पर ऑन, बस 1 मिनट के लिए हमने इसे लगा दिया, बस हमारा जो सर्किट है वो वर्क करेगा बहुत आसानी से। देखिए अब मैं आपको इसकी वोल्टेज नाप करके दिखाता हूँ, अब मैं आपको इसकी वोल्टेज मेज़र करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कि अब इसकी वोल्टेज कितनी है, तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि फिर इसका वोल्टेज 9 साढ़े 9 वोल्ट्स के लगभग हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक बैटरी को, जो मैं हमने आपको बताया, इस तरह से हम देखिए इसे बना सकते हैं और जहाँ भी फिर हम इसे प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे अपने मल्टीमीटर में भी लगा के देखते हैं कि क्या हमारा मल्टीमीटर जो है इससे चलता है कि नहीं चलता। एक बार इसे हम लगा करके देखते हैं अपने मल्टीमीटर में। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ मल्टीमीटर में को। देखिए तो ये मल्टीमीटर मैंने ओपन कर लिया है। अब इसके पॉजिटिव टर्मिनल को मैं यहाँ पर मल्टीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता हूँ। देखिए तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे अच्छे से कनेक्शन कर दूँ ताकि मैं इसे को डायरेक्टली यूज़ कर पाऊँ। तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर देता हूँ मल्टीमीटर को, ताकि ये जो कनेक्शन है हमारा ये स्ट्रांग हो जाए। चाहे तो आप सोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सोल्ड नहीं कर रहा हूँ, इसे सोल्डर नहीं कर रहा हूँ। वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसे बार बार हो सकता है मुझे इसे कहीं और यूज़ करना हो तो मुझे इसको खोलना पड़ जाए, इसलिए मैं अभी इसे सोल्डर करना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर यहीं यूज़ करना हो तो आप इसे जो है सोल्डर भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। देखिए अब इसे हम लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए अब इसे हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि क्या जो हमारा मल्टीमीटर है वो काम कर रहा। जी हाँ, देखिए बिल्कुल देखिए तगड़ा ये मल्टीमीटर हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हम अपनी जो पुरानी बैटरी थी, अब इसे आप फिक्स करना चाहें तो आप इसे यहाँ रख के और बहुत ही आसानी से देखिए इसे हम फिक्स करना चाहें तो बहुत ही आसानी से ये मल्टीमीटर हमारा बंद भी हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत हिलता है मल्टीमीटर के अंदर ये, लेकिन कोई समस्या उसमें नहीं है। देखिए हमारी बिल्कुल बढ़िया से हमारा ये काम कर रहा है। अब देखिए हम अपने पुराने बैटरी जो थी हमारी उसका वोल्टेज ज़रा नाप करके देखते हैं कि कितना वोल्टेज हमारा है उस बैटरी का। अब आप ध्यान दिया हो आपने, तो अब मल्टीमीटर में हमारा जो बैटरी का सिंबल था कि बैटरी जो है ख़त्म होने वाली है, वो सिंबल हमारा हट चुका है यहाँ से। तो इसे बढ़िया से आप देखिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे देखिए हम यहाँ लगाते हैं। तो पिछले वीडियो में जब मैं इसको शूट कर रहा था, मतलब इसके पहले, तब मुझे लगा था कि शायद ये डिस्चार्ज है बैटरी, लेकिन तभी शायद ये शॉर्ट सर्किट हो गई हो हल्का सा, इसलिए प्रोटेक्शन सर्किट ऑन हो गया था। तो थोड़ा समझने का फेर हो गया था वहाँ पर। अब देखिए अब हम यहाँ पर इसे लगाते हैं और देखते हैं इस सारी बैटरी का वोल्टेज कितना है। तो देखिए इसका वोल्टेज 7 साढ़े 7 वोल्ट है, बहुत ही आसानी से देखिए बता रहा, 7.5 वोल्ट के लगभग। तो अब आप इसे बहुत ही आसानी से देखिए यूज़ कर सकते हैं मल्टीमीटर में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि बैटरी अंदर से शेक भी कर रही, तो आप हल्का सा अब जब भी ये बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे आप ओपन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, इसे मैं ओपन करता हूँ, इसे आप इस तरह ओपन करें। ओपन करने के बाद आप इसे यहाँ पर इस तरह से चार्ज भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह आपने इसे लगाया और आपने इसे लगा दिया। अब आपका जो मल्टीमीटर है ये आपका चार्ज हो जाएगा बहुत आसानी से। इसे घुमा के भी लगा सकते थे, पर ठीक है, जैसे भी आपको इसमें कंफर्टेबल लगे। तो इस तरह से हम एक रिचार्जेबल मल्टीमीटर बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।